उदय सिंह नेगी। सबको मेरा सादर प्रणाम। आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। भारत सरकार द्वारा जाति जनगणना कराई जा रही है। जो आप अपनी मूल जाति छिपाकर फर्जी शिल्पकार अनुसूचित जाति में नहीं करने की कृपा करें। भारत सरकार ने उत्तराखंड सरकार को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि उत्तराखंड के लिए जारी अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक 64 पर शिल्पकार जाति अधिसूचित है, जिसकी कोई उपजाति समानार्थी जातियों का उल्लेख नहीं है। राज्य सरकार अनुसूचित जाति की सूची में शामिल जातियों को ही जाति प्रमाण पत्र जारी करे। उत्तराखंड राज्य की पिछड़ी जाति लोहार राज्य सूची क्रमांक 50 पर एवं केंद्र सूची क्रमांक 53 पर बढ़ई, राज्य सूची क्रमांक 32 पर एवं केंद्र सूची क्रमांक 11 पर, सोनार राज्य सूची क्रमांक 52 पर एवं केंद्र सूची क्रमांक 75 पर, ताम्रका टमटा राज्य सूची क्रमांक 59 पर एवं केंद्र सूची क्रमांक 42 पर, दर्जी राज्य सूची क्रमांक 25 पर एवं केंद्र सूची क्रमांक 23 पर आदि अधिसूचित हैं। इन्हें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए गए हैं। राज्य अपनी जाति जनगणना इन जातियों को पिछड़ी जाति आप अपनी जाति जनगणना इन जातियों को पिछड़ी जाति में करें। इन मूल जातियों की जनगणना फर्जी मूल जाति छिपाकर शिल्पकार अनुसूचित जाति में नहीं करें, जिससे सही जनगणना होगी। अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक 3 पर वादी बदेन, क्रमांक 8 पर बाजगी दास अपनी मूल जाति की जाति जनगणना करें एवं अपनी मूल जाति छिपाकर शिल्पकार अनुसूचित जाति की फर्जी जनगणना न करें। सही जाति गणना करें। कोली जाति किसी भी सूची में शामिल नहीं है। इसका मतलब यह सामान्य जाति है। कोली सामान्य जाति उच्च जाति उच्च वर्ग में आती है। अपनी जाति जनगणना सामान्य जाति में करें। अपनी कोली मूल जाति छिपाकर शिल्पकार फर्जी अनुसूचित जाति में नहीं करें। उपरोक्त क्रमांक 1 से 4 तक अपनी जाति जनगणना अपनी जाति में करें। अपनी मूल जाति छिपाकर फर्जी शिल्पकार अनुसूचित जाति में नहीं करें। जिस सूची में आपकी जाति अंकित है उसी में करें। फर्जी जाति जनगणना भारत सरकार के आदेश की घोर अवमानना है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके कि मैं साक्ष्य संलग्न कर रहा हूँ और पढ़कर भी सुना रहा हूँ। आपको 3 आदेश संलग्न करके दिखा रहा हूँ, वह पढ़ के भी सुना रहा हूँ। उत्तराखंड शासन समाज कल्याण अनुभाग 1 संख्या 5/XV11-2-2011-22/02/2012 दिनांक देहरादून दिनांक 2 जनवरी 2012 श्री बृजमोहन पुत्र श्री स्वर्गीय केवलराम ग्राम झंडी चौड़ पश्चिमी पोस्ट ऑफिस झंडी चौड़ कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल संयुक्त निदेशक भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड बसंत विहार देहरादून के पत्र दिनांक 20/12/2011 का संदर्भ ग्रहण करें।
जिसके द्वारा आपका आवेदन पत्र दिनांक 1/12/2011 सचिव समाज कल्याण उत्तराखंड शासन को इस आशय से संलग्नकों सहित हस्तांतरित किया गया है कि आपको नियमानुसार सूचना उपलब्ध करा दी जाए। आपके उक्त संदर्भित आवेदन पत्र में उल्लिखित कतिपय 5 बिंदुओं के संबंध में अवगत कराना है कि बिंदु संख्या 1 अवगत कराना है कि संयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी के पत्र दिनांक 7/11/2011 के क्रम में भारत सरकार स्तर से प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर मात्र शिल्पकार जाति ही अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध है। वह इसी आधार पर अनुसूचित जाति से संबंधित जातियों को प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने से संबंधित निर्देश प्राप्त हैं। आप द्वारा उल्लिखित की गई जातियां जो कि पर्वतीय क्षेत्र में लोहार, बढ़ई, सोनार, ताम्रकार, मिस्त्री आदि का कार्य करने वाली पिछड़ी जातियों को कार्य के आधार पर शिल्पकार के रूप में नहीं माना गया है। मात्र शिल्पकार जाति ही अनुसूचित जाति की सूची में रखी गई है। जहां तक जनगणना कार्य में संबंधित विभाग के माध्यम से किसी जाति की गणना अनुसूचित जाति में की जा रही है अथवा नहीं, इस संदर्भ में समाज कल्याण विभाग स्तर पर कोई दिशा निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं, क्योंकि जनगणना संबंधी कार्य समाज कल्याण विभाग के दिशा निर्देशों के आधार पर संपन्न नहीं होती। बिंदु संख्या 2 आप द्वारा उल्लिखित विवरण जनगणना कार्य से संबंधित शिकायती विवरण है। समाज कल्याण विभाग से संबंधित बिंदु के दृष्टिगत अवगत कराना है कि उत्तराखंड राज्य के गठन के उपरांत उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन 65 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया है। वह इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 84 जातियां सूचीबद्ध हैं। बिंदु संख्या 3 आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी के पत्र दिनांक 7/11/2007 के द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। उक्त अभिलेख स्वयमेव एक अभिलेख के रूप में व्यवस्थित है, वह जिसके क्रम में भारत सरकार से दिशा निर्देश वांछित किए गए। अतएव आप द्वारा उल्लिखित उक्त अभिलेख के संबंध में उत्पन्न भ्रांति / शंका के संबंध में आप अपना पक्ष संबंधित प्राधिकारी कार्यालय में रख सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त अन्य विवरण जनगणना कार्य से संबंधित है।